ओके, सो इस वीडियो में बात करने वाले हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। इसके रिजल्ट आ चुके हैं, अब रिजल्ट अच्छे आए या बुरे आए हैं, प्राइस किस डायरेक्शन में जा सकता है क्योंकि प्राइस ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है। तो ये सारी एनालिसिस करने वाले हैं, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट्स के साथ में। और इसके रिजल्ट देखो है ना, काफ़ी अच्छे हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस है ये लोग। सितंबर 2025 के रिजल्ट आप देख सकते हो, 12,218 करोड़ की सेल्स है, जो कि हाईएस्ट एवर है। आज से पहले इतनी ज़्यादा कभी नहीं आई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1760 करोड़ का, हाईएस्ट एवर। नेट प्रॉफिट 1321 करोड़ का, ये भी हाईएस्ट एवर। तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप कहोगे कि भाई इससे पहले 1706 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, तो यहाँ पे देखो ये 940 करोड़ की है ना अदर इनकम का इम्पैक्ट है। अगर इसको हटा देंगे ना, तो अपना ये 1321 वाला जो है ना, यही जो है नेट प्रॉफिट रहने वाला हाईएस्ट एवर। तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो जो अपने मेन जो चीज़ होती है किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले, कि उसका रिजल्ट और रेवेन्यू हाईएस्ट एवर होने चाहिए, या तो क्वार्टर एंड क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर। तो ये दोनों ही मामले में जो है पास हो जाता है। तो फंडामेंटली कंपनी बेस्ट है, 20 के पी पे ट्रेड कर रही है। अब 30% आरओसी है कंपनी का और 20 का पी, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात मुझे तो नहीं लगती है। तो रेवेन्यू हाईएस्ट लेवल है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल है। अब चलते हैं चार्ट में, क्योंकि वहाँ पे काफी कुछ समझने को है। ओके, सो हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट पे आ चुके हैं, और देखो चार्ट में मैंने सारी ड्राइंग हटा दी, आपको सिंपल से समझाता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि ये शेयर ऑलरेडी एक रैली ले चुका है 50-60% के आसपास की। अगर इसके बॉटम से कंपेयर करें, बॉटम इसने बनाया था 3,400 पे, तो वहां से लगभग भाई दो रिजल्ट आ चुके हैं, तीन रिजल्ट आ गए बेसिकली। तीनों रिजल्ट अच्छे देखने को मिले हैं। जीएसटी का इम्पैक्ट था तो सेल्स बढ़ गई, दिवाली का बूस्ट आया ना, तो उन सब की वजह से काफी जो बड़ी इसमें रैली देखने को मिल गई 50-60% की। अब ऐसा नहीं कि ये रैली खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म नहीं होगी ये रैली, क्यों आगे बढ़ सकती है, उसे रीजन से दो। ओके, सो पहला रीजन तो ये है कि भाई जो जीएसटी का इम्पैक्ट है वो कोई खत्म नहीं हो गया, अभी भी जो है वो लगा हुआ है। तो उसकी वजह से गाड़ियों की प्राइस कम हुई है, तो लोग और ज्यादा बाय करेंगे और सेल्स जो है बढ़ती रहेगी। दूसरा, ये लोग भाई एक्सपेंड कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी एक्सपेंड कर रहे हैं, ईवीज में एक्सपेंड कर रहे हैं, इनकी कुछ महंगी बाइक्स भी आती है। तो इनका बिजनेस पे एवरग्रीन है, चलता रहता है। ऐसा सीजनल बिजनेस नहीं है कि भाई किसी क्वार्टर में ज्यादा हो गया, किसी क्वार्टर में कम हो गया। तो जनरली जो एवरग्रीन कंपनीज होती है वो एक बड़ी बड़ी रैली लेती रहती है। अगर पहले भी देखें ना, तो पहले भी ये भाई काफी टाइम तक एक रेंज कंसोलिडेशन मिला, उसके बाद इतनी बड़ी रैली दी गई। तो मुझे लगता है लगभग वही सेम चीज यहाँ पे रिपीट होने वाली, क्योंकि यहाँ पे भी काफी बड़ा फॉल आ गया 40-50% के आसपास में। लेकिन देखो शॉर्ट टर्म के लिए शेयर रिस्की रह सकता है। क्यों? क्योंकि लाइफ टाइम हाई भाई लगभग जो है 10-11% ही दूर है। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेता है, 1-2 हफ्ते के लिए या फिर 1-2 महीने के लिए, तो वो हो सकता है भाई ट्रेड निकल भी जाए या फिर अटक भी जाए। क्योंकि शॉर्ट टर्म लेवल जो होते हैं ना लाइफ टाइम हाई के पास, वो थोड़े रिस्की रह सकते हैं। मैं पर्सनली लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड ही नहीं करता। मैं तो नीचे ऑलरेडी ट्रेड कर चुका हूँ, ये यहाँ पे 4,400 का जो लेवल था, ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। लेकिन अगर एनालिसिस की बात करें तो हाँ, शॉर्ट टर्म टारगेट तो है कि भाई 6,100 चला जाए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं किसी को बोलूंगा ही नहीं ले लो, और ना मेरी कोई रिकमेंडेशन है। लॉन्ग टर्म की अपन थोड़ी बात करते हैं यहाँ पे। तो लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है भाई 1 से 2 साल के बीच का, ऐसा नहीं कि भाई 10 साल। तो 1 से 2 साल की अगर अपन बात करें ना, तो फिर मेरे को लगता है ये शेयर प्राइस जो है 8,800 तक जा सकता है। अब इसके मैं रीजन बता देता हूँ कि ये आप जो ये पूरा देख रहे हो, अगर मैं थोड़ी आपको ड्राइंग बना के बताऊँ, ये जो आप ये देख रहे हो ना पूरा, ये बेसिकली एक राउंड पैटर्न है। जो कि राउंड पैटर्न क्या करता है ना, जितना ये डीप होता है उतना का उतना वापस ऊपर चला जाता है। तो मैंने सब मेजर कर लिया पहले कि भाई लगभग जो है 40% डीप था, 40% वापस ऊपर चला जाएगा। तो अगर थोड़ा लंबे टाइम के लिए रखें, 1 से 2 साल के लिए, तो हो सकता है कि ये 8,800 तक चला जाए। बाकी मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हो सकता है ना भी चला जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए, पर जीरो नहीं होगा। 8,800 तक जा सकता है। अगर हम लंबा रखें, अगर 2 साल तक रखें, तो 8,800 आराम से जा सकता है। ये मेरी एनालिसिस कहती है, क्योंकि भाई ग्रोइंग बिजनेस है, लगातार ग्रोइंग रिजल्ट्स है, फंडामेंटली कंपनी 20 के पी पे, तो 20 का पी इसके लिए कोई ज्यादा वाली बात तो है नहीं। तो ये कुछ था भाई मेरा एनालिसिस। बाकी आपको कैसा लगा आप बता सकते हो। ट्रेड वेड मत ले लेना भाई, रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एनालिसिस है। बाकी बस मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए स्टॉक के साथ में, तब तक बाय, टेक केयर।